आज गणतंत्र दिवस है और मैं आप सब लोगों को उसकी बधाई देना चाहता हूँ और अपनी जिम्मेवारी का एहसास कराना चाहता हूँ। पिछले कई महीनों से अपने देश में धर्म के माने हम भूल गए। धर्म के मोटे तौर पे माने होता है इंसान अपने घमंड और घृणा पर काबू पाए, अहंकार पे काबू पाए, ताकि उसके अंदर से सच्चाई, उसके अंदर से दर्दमंदी प्रकट हो। उसी से इंसान जुड़ता है, उसी से क्रिएटिव थिंकिंग या रचनात्मक सोच पैदा होता है। लेकिन पिछले कई सालों से वैसे तो चल रहा था अपने देश में धर्म के नाम पर, मंदिर बनाने के नाम पर एक आंदोलन चल रहा था। लेकिन हिंदुस्तान की परंपरा में 3000 बरस से मंदिर भक्ति का केंद्र कम, छोटे छोटे मंदिर तो रहे भक्ति का केंद्र, अपने परिवारों में लोग बना लेते हैं, वो तो भक्ति का केंद्र रहे। लेकिन बड़े मंदिर दिखावे के केंद्र ज़्यादा और अथॉरिटी असर्ट करने के केंद्र ज़्यादा रहे। लिहाजा जितने भी हिंदुस्तान में बुद्ध से लेके गांधी तक जितने भी संत महात्मा भले आदमी पैदा हुए, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे कबीर हो, चाहे मीरा हो, किसी को ले लो आप, रविदास हो, नामदेव हो, इन लोगों ने अपने काम के जरिए सादा जिंदगी जीते हुए, जूते सिलते हुए, कपड़े बनाते हुए, चरखा चलाते हुए, मेहनत मजदूरी करते हुए आत्म साक्षात्कार किया और आत्मा ही परमात्मा है तो परमात्मा से जुड़े, अपने अहंकार पे काबू पाया। अभी क्या हुआ रिसेंटली, 4 दिन पहले, आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र के माने होता है कि हम इंसान के भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में जो पैदा हो गया उसकी हुकूमत चलेगी, उसकी हुकूमत में भागीदारी होगी, उसको दबना नहीं पड़ेगा किसी से, चाहे वो बच्चा हो, चाहे लड़की हो, चाहे आदमी हो, चाहे दलित हो, सवर्ण हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब हो, अमीर हो, हर इंसान सर ऊंचा करके चलेगा और देश की व्यवस्था में उसकी आवाज होगी। इसी को गणतंत्र कहते हैं। गण माने आम समाज का राज, गणतंत्र माने वो होता है। और 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ तो ये तय हुआ कि ये हमारा कायदा है, इस तरीके से हमारी हुकूमत काम करेगी, इस तरीके से हमारे नागरिक एक दूसरे से व्यवहार करेंगे। लेकिन हम एक एक करके पिछले 10 वर्षों में उसके माने भूले और धर्म की ओढ़नी ओढ़ के इस तरीके से उसके हर स्टेप को कुंठित किया। सबसे पहली चीज होती है आवाज की आज़ादी, उस पर हमला, चाहे वो संसद हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे सड़क हो। दूसरी चीज होती है पढ़ने लिखने की आज़ादी, पढ़ने लिखने का वातावरण स्कूल कॉलेज का घृणा से आज़ाद हो, डर से आज़ाद हो, कोई किसी किस्म का ह्यूमिलिएशन नहीं हो। लेकिन वहाँ पे भी धर्म के नाम पर भेदभाव बरता गया। बल्कि धर्म से भी हल्की और एक घृणित चीज रही कि अगर आप सत्तारूढ़ दल के संगठन के हिस्सा हैं तब तो आपको वहाँ तरक्की के मौके हैं, तब तो आपको वहाँ कुछ भी करने के मौके हैं, गाली गलौज करने के मौके हैं। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं हैं, सच्ची बात कहते हैं, संजीदगी से कहते हैं, तो आपकी बात या तो सुनी नहीं जाएगी या आपको गद्दार देशद्रोही कहा जाएगा। तो वहाँ पे बोलने की आज़ादी कुंठित हुई। आम लोगों को जब अपने मसले उठाते हैं, जैसे किसानों ने उठाया, हमारे शाहीन बाग की लड़कियों ने सीए के सवाल पे उठाया, अब इस तरीके से उनको कलंकित करते हो, टेरराइज करते हो, उन पे जीप चलवा दी जाती है या दंगे में उनको दहशत में डाल दिया जाता है, इस तरीके की चीज़ें, तो बोलने की आज़ादी ख़त्म। हमारे आज़ादी आंदोलन का जब जन आंदोलन गांधी ने शुरू किया 1916 में, तो पहली बात ही उन्होंने करी कि हमारा पहला काम है कि बोलने की आज़ादी हासिल हो। और 1919 में रोलर टैक्स सत्याग्रह जब चालू हुआ तो प्राइमरीली इसी के लिए था। और कुछ महीनों में पूरे हिंदुस्तान में अवाम खड़े हो गए उसके खातिर। दूसरी बात तो उन्होंने खादी जैसी दाखिल की गांधी ने 1919 के आसपास, तो उन्होंने कहा
हमारे देश का कच्चा माल ब्रिटेन जाता है, ख़ासतौर से कपास या और चीज़ें, वो हमें अपने ही देश में पक्की बनानी है और बाहर के कारखानों में पैदा हुए माल को अपने देश में बाजार नहीं देना है। ये चीज़ गांधी ने खड़ी की। तो आज़ादी के दूसरे महीने खादी से सामने आए कि हमें स्वावलंबी बनना है। आज हमारे मुल्क में अंग्रेज नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में कारखानेदारों का या खरबपति कॉरपोरेट्स का ऐसा कब्जा हो गया बाजारों पर और संसाधनों पर कि आम आदमी के लिए रोजगार नहीं, आम आदमी के लिए मजदूरी अगर मिल भी जाए तो उसकी मजदूरी तय करने का उनको हक नहीं, फसल पैदा कर ले तो किसान को फसल के दाम तय करने का हक नहीं। तो इस तरीके से आर्थिक गुलामी का दौर फिर चालू हो गया। जो हमने 1919 में चालू की थी मुहिम, वो मुहिम आज कुंठित पड़ गई है। तो हमारे लिए इस 26 जनवरी को राजनीतिक आज़ादी, बोलने की आज़ादी, आर्थिक आज़ादी का नया काम चालू करना है और इस पर ओढ़नी डाल दी गई। अभी 4 दिन पहले जो अयोध्या में भगवान राम के नाम पर जो मंदिर खड़ा किया गया, उस पर ज़ाहिरा तौर पे क्या चीज़ निकल के आई? ज़ाहिरा तौर पे ये निकल के आया कि आप इतना ग्लैमर पैदा कर दोगे इस गरीब मुल्क में जिसमें 20% आदमी ठीक से भरपेट भोजन नहीं कर पाता, जिसमें 70% आदमी अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा लिखा नहीं पाता, उसमें आप इतना तामझाम खड़ा करोगे इलीट क्लास के वैभव को दिमाग में रख के कि आदमी वहां जाने में शर्माएगा। वैसे भी हिंदुस्तान में 70% आदमी के लिए मंदिर सम्मान पूर्वक इबादत करने की जगह नहीं रहे। बदकिस्मती से थोड़ा सा पीरियड गुजरा गांधी के दौर में या आज़ादी के बाद, जबकि भले कोई आदमी जा सकता था, वरना तो हिंदुस्तान में मना ही रही। तो अब वो फिर दौर हमारे सामने खड़ा हो गया इस ग्लैमर ने, और दूसरा इसकी बुनियाद में घृणा। तो अब हमारे लिए फिर से अपने धर्म को जिंदा करने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि जो सही सोच के लोग हैं वो जनता में जाएं, पढ़े लिखे लोग जनता में जाएं। कम से कम अगले 3-4 महीने में 1 हफ्ते का समय निकाल लें एक गांव में जाने के लिए। उसमें आप 2 घंटे रोज पढ़ाएं, बुनियादी कायदे, बच्चों को संख्या लिखना ही सिखा दें, ओलम सिखा दें, मात्राओं का ज्ञान करा दें। 2 घंटे में अगर आपने करा दिया, बुजुर्गों को भी करा दें, ताकि उनको लगे कि सेंस ऑफ अचीवमेंट हमको सीख गए। और उसके बाद 1 घंटे सफाई, ताकि श्रम के प्रति जो घिन है हमारे समाज में वो खत्म हो जाए और हमारे अंदर की भी घिन निकल जाए। और 1 घंटे रोज सामूहिक प्रार्थना, उसमें आधे घंटे भजन वगैरह गालें, सूफी संतों के कलाम जिन्होंने सचमुच धर्म की आत्मा को जिया, और आधा घंटे उसमें उन चीज़ों पर चर्चा करें ताकि इंसान के बीच में जात और धर्म की जो दरार है वो मिट जाए, लड़का लड़की का भेद मिट जाए, इस पर चर्चा करें। तो अगर इतना कर लिया तो हम एक हिंदुस्तान में नई आध्यात्मिकता खड़ी करेंगे। और राजनीतिक तौर पर हमें हुकूमत को जनमुखी बनाना है, जो आज कॉरपोरेट के चंगुल में फंस गई। उसके लिए हम जनता में ये कहें कि हुकूमत को आपको जिम्मेवार बनाना है, लिहाजा आप जनता के ऊपर सरकार के द्वारा किए गए जो कानून हैं या जो मामूली रियायतें आती हैं उसमें बहक ना जाएं। आप अपने फर्ज को और अपनी अधिकारों को समझें, और अगर हम जनता में जाके नम्रता पूर्वक ये बात करेंगे तो उनके दिल में बैठेगी, और मुमकिन है कि हम आने वाले चुनाव में सरकार को सबक सिखाएंगे और ऐसी हुकूमत लाएंगे जो जनमुखी हो, जो संविधान की आत्मा को जिए और देश को इस रास्ते पे ले जाए जिसमें सब लोगों की तरक्की हो। बहुत बहुत शुक्रिया।